महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मनो में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनो में हमारे घर तू बना, तंबू में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से देरी आई, देरी आई यीशु देरी आई, अपने लोगों को फिर से देरी आई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से देरी आई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज आने वाला संदेश, आज का वचन हमारे भाई बहनों के लिए तू आशीषित कर। विशेषकर आज हम तेरा आशीर्वाद चाहते हैं परमेश्वर पिता।
हर एक के जीवन में तेरा आशीर्वाद तू दे। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हमारा मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, जो जिंदा हुआ है। आज आने वाला वचन हमारे सभी भाइयों के लिए तू आशीषित कर। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। करा जयकार, प्रभु जी उठला, करा जयकार, प्रभु जी उठला, विजयी झाला मृत्यूवरती, विजयी झाला मृत्यूवरती। करा जयकार, प्रभु जी उठला,
तो अंधार, कुठे त्याचा त्रास, सृष्टीचा प्रकाश दाटला, सृष्टीचा प्रकाश दाटला. करा जयकार, प्रभुजी उठला, करा जयकार, प्रभुजी उठला. गेले कुठे आता निंदकाचे तोंड, गेले कुठे आता निंदकाचे तोंड, कबरेची तोंड बाजू होला, कबरेची तोंड बाजू होला. करा जयकार, प्रभुजी उठला, करा जयकार, प्रभुजी उठला. उठे जुने पण जहालो नवीन, उठे जुने पण जहालो नवीन. साधीने तारण ख्रिस्ताद्वारे, साधीने तारण ख्रिस्ताद्वारे. करा जयकार, प्रभुजी उठला, करा जयकार, प्रभुजी उठला. विजय विजय हृदय विजय, विजय विजय हृदय विजय. करा जय जय महाघोषे, करा जय जय महाघोषे. करा जयकार, प्रभुजी उठला, करा जयकार, प्रभुजी उठला. विजयी झाला मृत्यूवरती, विजयी झाला मृत्यूवरती. करा जयकार, प्रभुजी उठला. परमेश्वर को हम धन्यवाद दें. हे प्रियो, हमारा मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, जो मृत्यु से जीवित उठा. हमारे मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी और तीसरे दिन वो जीवित उठा. हमारा मसीह प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारा मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित हुआ. प्रियो, आज हम इस वचन के ऊपर मनन करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें. परमेश्वर के सभी कार्यों के लिए हम उसे धन्यवाद दें. हमारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में विराजमान है और उसका पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ है. प्रियो, आज हम आनंदित हो, परमेश्वर की हम स्तुति करें कि हमारा मसीह मृत्यु में से जी उठा. प्रियो, बड़े आनंद की बात है कि हमारा मसीह जिंदा हुआ. प्रियो, इस वक्त हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उस वचनों को हम पढ़े कि जो प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में बताती है. जो लोग कब्र के पास गए, जो महिलाएं थी वो कब्र के पास जाकर भयभीत हुई, परंतु दूतों ने उनसे कहा कि मसीह जिंदा हुआ है. प्रियो,
उस वक्त वो महिलाएं आनंदित हुई और शिष्यों को बताने के लिए वो वहां से चली गई। प्रियो, हमारा मसीह जीवित हो उठा। लूक अध्याय 24 प्रवचन 1 में हम पढ़ते हैं कि सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर के उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर गई और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ देखा, लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लौट न पाई। मसीह का शरीर कब्र में नहीं था। प्रियो, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि जो महिलाएं थी उन्होंने जो सुगंधित वस्तुओं को तैयार किया था और वो उन्होंने लिया और मसीह के कब्र के तरफ वो महिलाएं गई और हम पढ़ते हैं कि और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। जो पत्थर था कब्र के ऊपर लगाया गया था उसे लुढ़का हुआ उन्होंने देखा। वो आश्चर्यचकित हो गई कि वो पत्थर किसने हटाया होगा और भीतर कब्र में जाकर प्रभु यीशु की लौट न पाई। प्रभु यीशु का शरीर वहां पे नहीं था और वो भयभीत हो गई। जो महिलाएं थी वो भयभीत हो गई। प्रियो, जो उन्होंने सुगंधित वस्तुएं तैयार की थी मसीह के शरीर को लगाने के लिए, मसीह को लगाने के लिए, मसीह का शरीर उन्हें वहां पे दिखा नहीं, क्योंकि मसीह जीवित हो उठा था, मृत्यु में से जीवित हुआ। और जो महिलाएं थी वो भयभीत हो गई। और वचन में आगे पढ़ते हैं प्रियो, वो दो जो पुरुष झलकाने वस्त्र पहने उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? उन पुरुषों ने महिलाओं से कहा कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो, क्यों ढूंढते हो? वह यहां नहीं है, वो जी उठा है। और वो दो पुरुष जो स्वर्गीय परमेश्वर के दूत थे, वो पुरुष उनसे कहने लगे कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वह यहां नहीं है, परंतु वो जी उठा है। प्रियो, उन महिलाओं को ये बात उन दो पुरुषों ने बताई। उनका मन आनंदित हुआ। प्रियो, हमारा मसीह जिंदा है। हमारे मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी और तीसरे दिन वो जीवित उठा। जिस तरह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया, प्रियो, उसने हमारे लिए जान दी और वो तीसरे दिन जीवित उठा। मसीह हमारा पुनरुत्थान और जीवन है। और इस वचन में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वह यहां नहीं है, वो जी उठा है। प्रियो, मसीह ने कहा और ये बातें, मसीह ने कही बातें सच्ची हुई कि हमारा मसीह जीवित हुआ। प्रियो, हमारा मसीह पुनरुत्थान और जीवन है।
जो उस पे विश्वास पाते हैं, अपने जीवन में प्रभु मसीह का सामर्थ्य पाते हैं। जो मसीह पे विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस धरती के ऊपर लोगों को जीवन देने आया, जीवन प्रदान करने आया। प्रियो, जो कोई मसीह के पास आता है उसे मसीह जीवन देते हैं, और हमारा मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित उठा। कोई बात असंभव नहीं। प्रभु मसीह को, परमेश्वर पिता को कोई बात असंभव नहीं। सभी बातें संभव है। हमारे जीवन में कुछ हमें असंभव लगता है प्रियो, तो हम मसीह के पास आए, उसके सामने हम घुटने टेके, उसकी प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। और उसी दिन की बात है कि जो महिलाएं कब्र के ऊपर आई और उन्हें मसीह का शरीर वहां पे नहीं मिला कब्र में, और वो दो पुरुषों ने उन्हें बताया कि जो परमेश्वर के दूत थे, उन्होंने कहा कि वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। प्रियो, ये सुनकर महिला के, वो जो महिलाएं कब्र के ऊपर गई थी, उनकी आंखें भर आई, क्योंकि मसीह जीवित उठा। प्रियो, उसी दिन की बात हम बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं प्रियो, और आगे हम पढ़ते हैं 13वें वचन में कि देखो, उसी दिन उसमें से दो जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे। उसी दिन की बात है कि जिस दिन मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मसीह जिंदा हुआ, उसी दिन मसीह के दो चेले, मसीह के दो शिष्य इम्माउस गांव जा रहे थे। तो यरूशलेम, ये गांव जो है वो यरूशलेम के पास था, और वो जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, मसीह के बारे में बात कर रहे थे। यरूशलेम में जो घटनाएं हुई थी वो उन्होंने अपने आंखों से देखी थी। उनका मन मसीह के लिए व्याकुल हो उठा था। विश्वास के साथ मसीह की चर्चा, मसीह के बारे में दोनों जन बात करते हुए वो यरूशलेम से इम्माउस गांव की तरफ जा रहे थे। प्रियो, बहुत अद्भुत घटना है पवित्र शास्त्र में ये, कि दो चेले, दो शिष्य मसीह के आपस में बात कर रहे थे मसीह के बारे में, क्योंकि मसीह को ये प्रेम करने वाले दोनों भी लोग थे, और मसीह के बारे में वो चर्चा कर रहे थे, और वो दोनों आपस में बातें करने जा रहे थे। तब यीशु उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। यीशु को वो पहचान न सके। यीशु ने उनसे पूछा कि ये क्या बातें हैं, आप आपस में दोनों जन कौन सी बातें कर रहे हैं? और तब क्लियुआस ने कहा कि तू अकेला ही व्यक्ति है, यरूशलेम में क्या हुआ है यह तू जानता नहीं है। प्रियो, जो दोनों व्यक्ति थे उनमें से एक का नाम क्लियुआस, ऐसा बाइबल में हम पढ़ते हैं। वो मसीह से कहने लगे कि तू अकेला ही व्यक्ति है, कि यरूशलेम में क्या हुआ है यह तू जानता नहीं है। महायाजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़ा दिया और उसे क्रूस पर चढ़ाया। प्रियो, मसीह उनके साथ था। उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए मसीह ने बंद कर दी थी, कि मसीह को पहचान न सके। प्रियो, मसीह उनके साथ जा रहे और मसीह के साथ वो बातें कर रहे थे। जो मसीह को उन्होंने देखा था यरूशलेम में, क्रूस उठाकर वो चला, क्रूस के ऊपर उसके हाथों पैरों में खिले मारे और उसने क्रूस के ऊपर जान दी। उसका शरीर कब्र में रखा गया था। ऐसा ही
शिष्यों ने देखा था प्रियो, इन दोनों लोगों ने देखा था प्रियो। ऐसी अद्भुत घटनाएं प्रभु हमारे लिए करता है। कभी कभी हम बहुत दुखों में से जाते हैं, बीमार होते हैं। जिस वक्त हम बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, मसीह हमारे साथ चलता है प्रियो। जब हम बीमार होते हैं, मसीह पे विश्वास रखते हैं, मसीह हमारे साथ होता है। बहुत दुख और दर्द हम सहते हैं, उस वक्त भी मसीह हमारे साथ होता है। जिस तरह इन दोनों के साथ मसीहा इमानुस गांव उनके साथ चलता हुआ जा रहा था प्रियो। अद्भुत घटना, मसीह उनके साथ था। मसीह के लिए उनका दिल व्याकुल हुआ था और मसीह उनके साथ था प्रियो। आज इस जगत में हमारा मसीह हमारे साथ है। तुम विश्वास रखे, तुम्हारे लिए सभी बातें संभव मसीह कर देगा। इन दिनों में जिस दुखों से आप जा रहे हैं, उस दुखों में जीने के लिए मसीह तुमको सामर्थ्य पुराएगा प्रियो। जीवन में हमारे साथ प्रभु मसीह है, हम उनके साथ इस जगत में चलते रहे प्रियो। जिस वक्त परेशानियों में से हम जाते हैं, हम दुखी होते हैं, उस वक्त अपना भरोसा हम प्रभु मसीह के ऊपर रखें। इमानुस गांव के तरफ जाते हुए उन दोनों शिष्यों के साथ मसीह चल रहा था प्रियो। जिस प्रकार हम इस दुनिया में बहुत चिंतित होते हैं, उस वक्त मसीह हमको धीरज देता है, धीरज प्रदान करता है। आप मसीह के ऊपर विश्वास रखें प्रियो। जिस मसीह ने स्वर्ग का सुख छोड़कर पृथ्वी पर हमारे लिए वो आया, हमारे लिए उसने सब कुछ सह लिया। क्रूस की मृत्यु भी उसने हमारे लिए सह ली प्रियो, और हमारे लिए वो तीसरे दिन जीवित उठा। आप मसीह के पुनरुत्थान और जीवन पे भरोसा रखें प्रियो। आप मसीह के पुनरुत्थान पे विश्वास रखें। हमारा मसीह तीसरे दिन जीवित उठा और आज स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है प्रियो। आज हम परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा उठाए, मसीह को ऊंचा उठाए। और वो चेले, वो जो शिष्य मसीह के साथ चल रहे थे, हम आगे पढ़ते हैं कि और वो कहने लगे कि महायाजक और हमारे सरदारों ने पकड़वा दिया और उसे क्रूस पर चढ़ाया। और उन्होंने कहा कई स्त्रियों ने भी, और उसके बाद में उन दोनों ने कहा कि कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। वो भोर को कब्र में गई थी। उन्होंने यीशु मसीह का शरीर वहां पे नहीं पाया। यीशु मसीह का लोथ उन्हें दिखाई नहीं दिया। यीशु मसीह का शरीर कब्र में नहीं था। और उन महिलाओं ने कहा, हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया। और उन स्वर्गदूतों ने हमसे बात की, हमसे कहा कि मसीह जीवित उठा है, मसीह जीवित हुआ है, मृत्यु में से मसीह जीवित उठा है। वो लोग मसीह को कह रहे हैं। वो दोनों व्यक्ति, दोनों शिष्य मित्र आपस में बात करते हुए इमानुएल गांव के तरफ जा रहे हैं और मसीह उनके साथ हो लिया। प्रियो,
मसीह के बारे में बात करते हुए वो जा रहे हैं, क्योंकि उनका मन मसीह के लिए व्याकुल हुआ था। क्या आप मसीह की प्रार्थना करते हैं? क्या आप मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं प्रियो? क्या आपने अपना जीवन मसीह को समर्पित किया है? जिस मसीह ने तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी, वो मसीह आपसे कहता है कि आप सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रियो, जगत में जिस पाप के जाले में आप फंसे हुए, मसीह के पास आए, मसीह को आवाज दे। वो मसीह आपको वो पापों के जालों में से छुड़ाने के लिए सामर्थ्यशाली परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। आप विश्वास रखें, आपके जीवन में अद्भुत कार्य मसीह करेगा। प्रियो, आप अपना विश्वास मसीह के ऊपर रखें, मसीह को अपना जीवन दे दें, क्योंकि मसीह के नाम में ही जीवन है और वो सार्वकालिक जीवन है प्रियो, कि उस मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी और तीसरे दिन वो जीवित हो उठा। आप सभी से यीशु मसीह प्रेम करते हैं, आपको वो अपने पास बुलाते हैं। आप उसके पास आइए भाइयों, अपना जीवन उसको समर्पित करें। मसीह हमारा जीवित उठा है। और फिर वो शिष्यों ने कहा कि यीशु मसीह का शरीर उन स्त्रियों ने कब्र में नहीं पाया, और स्वर्गीय दूतों ने उनसे बात की कि यीशु मसीह जीवित हुआ है, और उनकी आंखें भर आई उन महिलाओं की। और उसके बाद वो लोग इमानुएल गांव के तरफ जाते हुए आपस में चर्चा करते हुए वो आगे चलते हैं। और फिर मसीह ने उनसे कहा, 24वें वचन में हम पढ़ते हैं, तब उसने मूसा से सब भविष्य वक्ताओं के बारे में उनसे बात की। मूसा से लेकर सब भविष्य वक्ताओं के बारे में मसीह ने उनसे बात की, और सभी आरंभ से लेकर सारे पवित्र शास्त्र में से सभी बातें मसीह ने उन्हें बताई और समझाई। प्रियो, उन दोनों को मसीह ने सभी बातें समझाई, मसीह ने उनके साथ बात की। आज परमेश्वर का वचन भी आपसे बात करता है प्रियो, कि आप अपने जीवन में बदल जाए, नवीन जीवन अपने शुरू करें। जिस वक्त आप मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आप नए हो जाते हैं प्रियो। फिर पाप करने की लालसा तुम में नहीं रहती प्रियो। हम मसीह के हो जाते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें क्योंकि मसीह ने हम सबको अपने लहू से धो लिया है। इसलिए इस जगत में प्रभु यीशु के पास आए, वो तुम्हें नया जीवन देना चाहता है। और मसीह ने उन दोनों को सभी बातें पवित्र शास्त्र में से समझाई। सभी भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, मूसा से लेकर सभी भविष्यद्वक्ताओं के बारे में मसीह ने उनसे बात की। पवित्र बाइबल में से सभी बातें उनको समझाई। मसीह ने उनके साथ बात की। उसके बाद शाम का वक्त हुआ और मसीह ने उनसे कहा कि मुझे आगे जाना है। पर दोनों शिष्यों ने उन मसीह से कहा कि शाम हुई है, हमारे साथ आज रहो और कल जाओ। मसीह उनके साथ रुक गया। और हम आगे पढ़ते हैं, मसीह उन दोनों शिष्यों के साथ भोजन करने बैठा, और मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद देके उसके शिष्यों को तोड़कर रोटी दी। मसीह ने अपने हाथ में रोटी ली, उसने रोटी को आशीष दी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और वो रोटी तोड़कर उनको दी। और तभी उनकी आंखें खुल गई प्रियो, उनकी आंखें खुल गई कि हमारे साथ जो है
वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीह है। उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें भर आई कि हमारा मसीहा हमारे साथ चलते हुए यरूशलेम से इमानुएल गांव के तरफ हमारे साथ चलते हुए आया। हमें उसने धीरज दिया, हमें उसने सांत्वना दी। उनका मन भर आया, उनका दिल भर आया। और उसी वक्त हम आगे पढ़ते हैं, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और वो दोनों ने यीशु को पहचान लिया। आगे हम पढ़ते हैं कि बाद में यीशु वहां से चले गए। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि यीशु उनकी आंखों से छिप गए। वहां से यीशु ख्रिस्त चले गए, यीशु मसीह चले गए। और उसी वक्त वो मसीह के लिए उनका मन भर आया, उनका दिल भर आया, उनकी आंखें भर आई। कितना मसीह का प्रेम है प्रियो, कितना बड़ा मसीह का प्रेम है, यीशु मसीह का प्रेम है। क्या प्रियो यह आपने जाना है? क्या इस बारे में आपने कभी सोचा है कि मसीह ने आपसे कितना प्रेम किया है? परमेश्वर आपको कितना चाहते हैं? प्रियो, क्यों उन बातों में पड़ते हैं कि जो परमेश्वर के खिलाफ है? क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं कि जो बातें परमेश्वर के विरुद्ध में है? आज आप परमेश्वर के पास आए, मसीह को अपना जीवन दे। आगे जाते हुए हम परमेश्वर का वचन पढ़े और उनका मन आनंदित हुआ और वो दोनों आपस में कहने लगे। जब वो यह बातें हमें बता रहा था तो हमारे मन उत्तेजित थे। प्रियो की मसीह उनको पवित्र शास्त्र में से बातें बता रहा था, मसीह उनके साथ बात कर रहा था, उन्हें धीरज आया था, उनके मन आनंदित हुए थे, क्योंकि मसीह का शब्द सामर्थ्यशाली शब्द है। मसीह का शब्द जीवन देने वाला शब्द है और मसीह का शब्द आदमी को धीरज देने वाला शब्द है। मसीह उनके साथ बात कर रहे थे और दोनों आपस में वो कहने लगे कि जब वो हमसे बात कर रहा था तो हमारे मन उत्तेजित हुए थे। प्रियो, हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के लोग हमारी पूछताछ करते हैं, हमें धीरज देते हैं, सांत्वना देते हैं, तब हमें बल मिलता है प्रियो। उसी प्रकार जो परमेश्वर के खोजी है प्रियो, उनको परमेश्वर का पुत्र बल प्रदान करता है वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। प्रियो, आज हम इस वचन के ऊपर मनन करते हुए कि हमारा मसीह जीवित उठा है। 2000 साल पहले हमारे मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, उसका शरीर कब्र में रखा गया और हमारा मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठा। हम आगे पढ़ते हैं इस वचन में, और वो जो शिष्य थे उसी वक्त उठकर यरूशलेम की ओर गए, क्योंकि उन्हें बहुत आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि मसीह को जिंदा उन्होंने अपने साथ पाया। प्रियो, मसीह को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जो मसीह मर गया था, क्रूस के ऊपर उसे मारा था, उसका शरीर कब्र में रखा था, वो मसीह तीसरे दिन जीवित उठा और उनके साथ इमानुएल गांव तक गया। प्रियो, आपके जीवन में कोई बात आपको असंभव लगती है तो आप प्रार्थना करें, मसीह आपके लिए वो संभव करेगा। आप चिंता मत करें, अपनी सारी चिंताएं मसीह के ऊपर डाल दें। मसीह जीवन है, मसीह मार्ग है, मसीह सत्य है, जिसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी। और आगे हम देखते हैं कि वो उठकर यरूशलेम को गए और उसी वक्त उठकर यरूशलेम की ओर गए। उन्होंने जाकर सारी बातें शिष्यों को बताई और
वो जो दो शिष्य थे वो उसी रात उसी वक्त इम्मानुएल गांव से यरूशलेम की ओर गए और उन्होंने जाकर सारी बातें शिष्यों को बताई। वो बातें कह ही रहे थे, वो दो जो शिष्य थे वो बातें कह रहे थे, बता रहे थे मसीह के बारे में। और क्या हुआ, यीशु मसीह बीच में आकर खड़ा हुआ, वो बता ही रहे थे, मसीह के बारे में बता रहे थे। उनके मन उत्तेजित हुए थे, उनके मन आनंदित हो गए थे, आंखें भर आई थी कि मसीह जिंदा हुआ है, मसीह जीवित उठा है प्रियो। और वो बता रहे थे शिष्यों को, और मसीह आकर बीच में खड़ा हुआ और मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। आमीन। मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। प्रिय, वो बता रहे और बताते बताते उनके मन आनंदित हो गए, आंखें भर आई थी वो दोनों शिष्यों की। और बताते बताते यीशु मसीह शिष्यों के सामने आ गए प्रियो, खड़े हुए। प्रियो, आप आनंदित हो, इस वक्त आप आनंदित हो कि हमारा मसीह जिंदा हुआ है, अपने जीवन में मसीह को ऊंचा उठा है, हमारा मसीह तीसरे दिन जीवित उठा है। आप पुनरुत्थान और जीवन देने वाले मसीह के ऊपर विश्वास रखें। जिस तरह मसीह उन शिष्यों के साथ इम्मानुएल गांव गए, उसी प्रकार प्रभु जिस वक्त आप दुख और उलझन में, उसी प्रकार मसीह हमें शक्ति प्रदान करता है, हमारे सारे दुख दूर करता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारा मसीह जीवित हुआ है। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने हमारे लिए अद्भुत कार्य किया है। हमारे जीवन में तेरा अनुग्रह तूने प्रदान किया प्यारे प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू हमारा पिता है, हम सभी को तू प्रेम करता है परमेश्वर पिता। आज हम तेरी स्तुति करते हैं, हमारे जीवन में प्रभु तेरा आशीर्वाद तूने दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पुत्र मसीह जिसने हमारे लिए लहू बहाया, उस लहू के द्वारा उसने हमें इस जगत में शांति दी, कृपा दी, अनुग्रह दिया। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रिय प्रभु जी, तेरा आशीर्वाद चाहते हैं, तेरे पवित्र आत्मा का अनुग्रह चाहते हैं। आज सभी हमारे भाई बहनों को तेरी आशीष तू दे। हमारा मसीह तीसरे दिन जीवित उठा, हमारे मसीह ने तीसरे दिन मृत्यु पर विजय पाई। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारा मसीह मृत्यु में से जीवित हुआ। आज हम तेरी स्तुति करते हैं। हमारे मसीह ने हमारे लिए जान दी। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे सभी भाई बहनों के लिए आशीष मांगते हैं परमेश्वर, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। विशेषकर प्रभु, आज प्रभु का पुनरुत्थान हम हमारे जीवन में सदा याद रखें। प्रभु के पुनरुत्थान पे हम विश्वास रखें। जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहे, वचन में बढ़ते रहे। इसलिए परमेश्वर पिता, आज हमारे भाइयों को और बहनों को तेरी आशीष तू प्रदान कर प्रिय प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस वक्त बीमार हैं,
उन्हें चंगाई प्रदान कर। प्रभु यीशु का स्पर्श उनके जीवन में तू दे। विशेषकर जो परिवार इन दिनों में दुखी है, उन सभी को सांत्वना दे। परमेश्वर, आज हम तेरी स्तुति करते हैं, हमारे जीवन में तेरी आशीष तू दे। तेरा पुत्र यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी और तीसरे दिन उसने वो मृत्यु में से जीवित उठा। हमारा मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। हम प्रार्थना करते हैं प्रिय प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी है, उन सभी के लिए हम तेरा आशीर्वाद चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जीसस चर्च मिनिस्ट्री सेवा के लिए प्रभु, सभी चर्च के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर जीसस चर्च मिनिस्ट्री सेवा के लिए हम आशीर्वाद चाहते हैं प्रभु। जो लोग हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, और विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जीसस चर्च फलटन मिनिस्ट्री के लिए तेरा आशीर्वाद चाहते हैं प्रिय प्रभु। उसी प्रकार मिरियम सोशल ट्रस्ट की सामाजिक सेवा के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। इन सभी सामाजिक सेवा के ऊपर परमेश्वर पिता तेरा आशीर्वाद तू दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस सप्ताह में सभी को तेरा अनुग्रह तू दे। बहुत कड़ी धूप है, इस धूप के कारण, इस धूप में प्रभु हमारे सभी भाई बहनों को तेरी कृपा तू दे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, विशेषकर जो विद्यार्थी परीक्षा लिख रहे हैं, उन सभी के ऊपर तेरी आशीष तू दे। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी को वचनों में तू रख, तेरे आशीष तू दे। वचनों में तू चला परमेश्वर पिता। विशेषकर इस सप्ताह में जो हमारे भाई कामकाज करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेतीबाड़ी के काम करते हैं, उन सभी के ऊपर आशीष तू दे। विशेषकर प्रिय प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा हमारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आपने आशीष दी है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में तेरी शांति तू प्रदान कर। हमारा मसीह हमारे लिए तीसरे दिन जीवित उठा, वो मसीह के द्वारा हर एक के जीवन में आपकी शांति कार्य करने दे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन में हर एक को तू चला, विशेषकर सभी की तू सहायता कर। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन।